नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त रविराज डमरे और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल RMD स्टार्स। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि हमारे इस भारत देश के पावन भूमि पर ऐसे महान पुरुष आकर गए हैं, जैसे कि लोकमान्य तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ऐसे कई प्रकार के महापुरुष हमारे इस भारत देश के पावन भूमि पर आकर गए हैं। तो उन्हीं में से एक महात्मा गांधी, मतलब कि हम उन्हें प्यार से बापू कहते हैं, उनकी आज जयंती है। तो दोस्तों आज 2 अक्टूबर यानी कि महात्मा गांधी की जयंती यानी कि उनका जन्म दिवस। तो इसी के उपलक्ष्य में मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक शानदार भाषण। तो दोस्तों भाषण शुरू करने से पहले मैं कुछ पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देश के आज़ादी के लिए जिसने सत्याग्रह चलाया, देश के आज़ादी के लिए जिसने सत्याग्रह चलाया, सत्य और अहिंसा से जिसने अंग्रेजों को भगाया, सत्य और अहिंसा से जिसने अंग्रेजों को भगाया। आओ मिलकर मनाएं उनका जन्मदिन, आओ मिलकर मनाएं उनका जन्मदिन, जिसने हमारे देश को गुलामी से आज़ाद कराया, जिसने हमारे देश को गुलामी से आज़ाद कराया। तो दोस्तों चलिए भाषण को शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता थी पुतलीबाई। उनका विवाह 13 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा के साथ हो गया था। वे गुजरात के रहने वाले थे। मैट्रिक तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे अगले वकालत पढ़ने के लिए विदेश चले गए। वहां से लौटने के बाद उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाई। सत्य अहिंसा का मार्ग अपना के उन्होंने इतिहास में अपने नाम को सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराया और महात्मा राष्ट्रपिता जैसे उपाधियां प्राप्त की। लोग उन्हें प्यार से बापू बुलाते थे। हमें इनसे अहिंसा का पाठ पढ़ना चाहिए और यह सीखना चाहिए कि परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम राष्ट्रीय एकता के बारे में बात करते हैं तो मैं सबसे पहले उस व्यक्ति की बात करना चाहूँगा जिसका हमारी आज़ादी के साथ हमारे समाज से जाति, वर्ग और लिंग के आधार पे भेदभाव जैसी कई तरह के कुरीतियों को उखाड़ फेंकने में सबसे अहम योगदान था। वह कोई और नहीं बल्कि के हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ही थे, जिन्होंने भारत के कई स्वतंत्रता संघर्ष आंदोलनों में सफलतापूर्वक अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने लाखों लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में आने के लिए प्रेरित किया और इसी सम्मिलित प्रयासों के चलते अंग्रेजों को हमें स्वतंत्रता देने के लिए विवश होना पड़ा, जो कि हमारा जन्म अधिकार के साथ ही हमारा मौलिक अधिकार भी है। तो आइए जानते हैं उनके द्वारा किए कुछ महत्वपूर्ण आंदोलनों के बारे में। पहला जो आंदोलन है वो है भारत छोड़ो आंदोलन। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया, जो कि एक बहुत ही असरदार अभियान साबित हुआ। अपने इस आंदोलन में भी उन्होंने सत्य और अहिंसा को ही आधार बनाया। दांडी यात्रा। दांडी यात्रा गांधी जी द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए सबसे लोकप्रिय आंदोलन में से एक था। यह आंदोलन अंग्रेजों द्वारा हमारे देश में नमक पर लगाए गए कर के विरोध में गांधी जी के नेतृत्व में 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला, जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों के साथ अहमदाबाद से लेकर गुजरात में ही स्थित दांडी तक 388 किलोमीटर की पैदल यात्रा की और दांडी पहुंचकर उन्होंने खुद से नमक बनाकर इस कानून का विरोध किया। दलितों और अछूतों के लिए संघर्ष। वह 8 मई 1933 का दिन था जब गांधी जी स्वशुद्धि के लिए 21 दिन के भूख हड़ताल पर चले गए।
इसी के साथ उन्होंने दलितों और अछूतों के समर्थन में 1 वर्षीय आंदोलन की शुरुआत की और उन्हें हरिजन के नाम से संबोधित किया। वैसे तो गांधी जी का जन्म एक संपन्न और ऊंचे जाति के परिवार में हुआ था, पर उन्होंने अपने पूरे जीवन दलितों और अछूतों के अधिकारों और उत्थान के लिए कार्य किया। असहयोग आंदोलन। भला असहयोग आंदोलन के बारे में कौन नहीं जानता है। ये गांधी जी द्वारा किए प्रसिद्ध आंदोलनों में से एक है। इस आंदोलन ने गांधी जी को लोगों के सामने एक महान नायक के रूप में प्रस्तुत किया। यह एक देशव्यापी आंदोलन था जो कि जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में शुरू हुआ था, जिसमें अंग्रेज सिपाहियों द्वारा अमृतसर में सैकड़ों निहत्थे और मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। खिलाफत आंदोलन। गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा खलीफा यानी कि मुस्लिम धर्म का सर्वोच्च धार्मिक पद को हटाए जाने के विरोध में मुस्लिमों का समर्थन करते हुए सन 1919 में खिलाफत आंदोलन की घोषणा की, जिससे वह मुसलमानों के बीच भी काफी प्रसिद्ध हुए और भारत जैसे बहुसंस्कृतिक देश के सबसे लोकप्रिय वक्ता और नायक बन गए। अपने इन्हीं विचारों और सिद्धांतों से महात्मा गांधी ने पूरे विश्व को प्रभावित किया और इसीलिए उन्हें केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में एक महान व्यक्तित्व के रूप में याद किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मैंने आज आपके सामने महात्मा गांधी जी के जयंती के उपलक्ष्य पर एक शानदार भाषण आपके सामने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, गांधी जी सदैव अपने जीवन में सत्य और अहिंसा के पथ पर और मार्ग पर चलते थे। तो इसी के साथ हमें भी अपने जीवन में सत्य और अहिंसा के पथ पर चलना होगा और हमारे जीवन में उनके विचार अपनाकर अपना जीवन सफल बनाना होगा और उनके विचार भी बहुत ही प्रेरणादायी है। तो ऐसे महान पुरुषों के विचार हमारे जीवन में अपनाकर अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं कुछ पंक्तियां कहकर मेरा ये भाषण यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अहिंसा का पुजारी सत्य की राह दिखाने वाला, अहिंसा का पुजारी सत्य की राह दिखाने वाला, ईमान का पाठ गए हमें वह बापू लाठी वाला, वह बापू लाठी वाला। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं रविराज डमरे मेरे वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।